बहुत पुराने समय की बात है। उस समय चिट्ठियों का ज़माना था। लोग दूर दराज बात करने के लिए चिट्ठियाँ भेजा करते थे और जवाब मिलने के लिए काफ़ी दिनों तक इंतज़ार भी करते थे। कहीं जाने के लिए भी सिर्फ बैलगाड़ियों का ही इस्तेमाल होता था। उस समय ज़्यादातर लोग किसानी किया करते थे और किसान होने की वजह से बचपन से ही खेतों में वक्त बीतता था और पढ़ाई लिखाई करने की इतनी ज़रूरत होती नहीं थी। इसलिए उस समय लोग ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं करते थे क्योंकि उनकी ज़िंदगियों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता था इससे। उसी समय एक गांव था, दीवानपुर नाम का। गांव के चारों तरफ दूर दूर तक बड़े बड़े खेत थे। दूर गांव में जाने के लिए जंगल के रास्ते से होकर जाना पड़ता था। जंगल से पक्की सड़क तक जाने का रास्ता काफ़ी कच्चा हुआ करता था। रास्ते की चौड़ाई बस इतनी ही हुआ करती थी कि बैलगाड़ी निकल जाए। दिसंबर का ठंडा महीना चल रहा था उस वक्त। चारों तरफ सर्दी ने अपने पैर पसार रखे थे। ठंड का काफ़ी ज़्यादा तनाव था। पेड़ पौधे तथा गांव का जंगल होने की वजह से तेज हवाएं चलती थी। रात का सारा मौसम जमा देने जैसा ठंडा होता था। फतेह सिंह नाम का एक किसान उसी गांव में रहता था। वैसे तो फतेह सिंह अनपढ़ था, लेकिन खेत के बारे में उसे बहुत जानकारी थी। फसलों के बारे में वो सब कुछ जानता था जो कि उसने अपने पिता से सीखी थी। बहुत अच्छा इंसान था, हट्टा कट्टा था, सबकी मदद करता था। सब उसे बहुत पसंद करते थे और अपनी पत्नी को भी उसने कभी दुख नहीं दिया था। उसकी बस एक ही बात लोगों को पसंद नहीं थी कि वो भगवान को नहीं मानता था। हमेशा भगवान के खिलाफ खड़ा रहता था, पर उसने कभी किसी को परेशान नहीं किया था। इसकी वजह से अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी रहा था। एक समय की बात है, फतेह सिंह को दूर किसी गांव से बुलावा आया था, किसी की शादी का बुलावा। फतेह सिंह उस गांव में जाना था और उसे वहां जाकर रात को ही वापस लौटना था क्योंकि वो अपने खेतों का काम नहीं छोड़ सकता था। उसकी पत्नी ने उसे समझाया कि इतनी ठंड का ही रात है, रात में आने की जरूरत नहीं है। देखते नहीं कि कितनी ज्यादा ठंड है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, जंगल का रास्ता है, तेज हवाएं चलती हैं। उसकी पत्नी ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो डटा रहा। वो जानता था कि खेतों में बहुत सारा काम है और वो उसे छोड़ तो सकता नहीं क्योंकि वही उसका घर चलाता था। तो उसने कहा कि मेरी चिंता मत करो, मैं शादी से रात को निकल जाऊंगा और सुबह तक आराम से पहुंच जाऊंगा। ठीक है। उसने कुछ भेंट ली जो कि वो वहां पर शादी होने वाले जोड़े को दे सके और निकल पड़ा। शादी में गया, शादी में रुका और रात को ही वहां से निकलने के लिए तैयार हो गया। शादी से लौटते वक्त वहां पे घर वालों ने कुछ तोहफे दे दिए घर वापस ले जाने के लिए। वो आया, रात का माहौल था, ठंडी हवाएं चल रही थी, सन्नाटा, चारों तरफ सन्नाटा, भयानक रात। पर वो फतेह सिंह मस्ती में बैलगाड़ी चलाता हुआ चल पड़ा। वो कई बार आज जा चुका था ऐसी भयानक रातों में। जंगल के दाईं बाईं तरफ हरे भरे खेत खलियान थे। बैलगाड़ी की लालटेन अंधेरे में इस तरह चमक रही थी जैसे कि सूरज का उजाला हो। लालटेन रास्ते में अपना उजाला बिखेरती रही। फतेह सिंह जंगल को पार करते हुए आगे की ओर बढ़ते जा रहा था। शादी की तरफ तो वो बड़ी आसानी से चला गया, लेकिन घर तक आने का रास्ता इतना आसान नहीं होने वाला था। धीरे धीरे वो अपनी मंजिल की ओर जा रहा था, गाड़ी को हाँकते हुए।
पक्की सड़क से जाते हुए उसे कोई तकलीफ नहीं हो रही थी, लेकिन जंगल के रास्ते से गांव जाने के लिए हर एक गांव वाले को कच्चे रास्ते से होकर जाना पड़ता था, इसलिए थोड़ी मुशक्कत का सामना तो करना ही पड़ता। फतेह सिंह धीरे धीरे सुनसान अंधेरे रास्ते में चल रहा था। सड़क पर उसकी बैलगाड़ी जा रही थी और दूर दूर तक कोई भी नहीं था, ना कोई दिख रहा था। वो आगे बढ़ता जा रहा था और अचानक सड़क के किनारे एक आदमी ने उसे रोका। फतेह सिंह ने उससे पूछा कि भाई, कौन हो तुम? इतनी रात को अकेले इस सड़क पर क्यों भटक रहे हो? वो आदमी कहने लगा कि मैं लखीमपुर गांव का हूं, वहां का किसान हूं। फतेह सिंह कहने लगा कि यह गांव तो दीवानपुर के जंगल के बाईं तरफ के रास्ते में आता है। फतेह सिंह ने उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? उसने बताया रामलाल। उसने कहा उसे लखीमपुर जाना है, अगर वो उसी तरफ जा रहा है तो उसे छोड़ता जाए। फतेह सिंह ने कहा ठीक है, बैठो, मैं दीवानपुर जा रहा हूं, तुम्हें रास्ते में छोड़ दूंगा, एक से भले दो। भाई, तुम्हारे गांव के रास्ते में मेरा गांव आता है और मेरा गांव वहां से 8 किलोमीटर दूर है। रामलाल ने कहा कि हाँ, मेरा तो सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है। दोनों किसान भाई चल दिए। अब वो दोनों वक्त काटने के लिए एक दूसरे से बातें कर रहे थे और एक दूसरे के गांव के हालातों के बारे में बहुत चर्चा कर रहे थे। अब सड़क का रास्ता खत्म हो गया और जंगल का रास्ता आ गया था। लखीमपुर गांव के रास्ते से जंगल पार करने पर उसका गांव आता है। लगभग उसे 2 किलोमीटर दूर जाना था। फतेह सिंह घने जंगल में प्रवेश करता है। इतने कड़ाके की ठंड और जंगल का सुनसान रास्ता, जिस पर सिर्फ उसकी बैलगाड़ी के चलने की आवाज आ रही थी। रामलाल के गांव का रास्ता आ जाता है और रामलाल बैलगाड़ी से उतर जाता है। फतेह सिंह को धन्यवाद कहकर अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ता है। इधर फतेह सिंह अपने घर की ओर बैलगाड़ी को हाँकते हुए चल पड़ता है। रास्ते से थोड़ा दूर ही पहुंचता है कि अचानक एक और हाथ उसे रोक लेता है। इस बार एक औरत थी। उसने देखा कि उस औरत के साथ एक बच्चा भी है, जिसने उसे रोका है। बैलगाड़ी की जो लालटेन थी, उसकी रोशनी में उसने देखा उस औरत का चेहरा बहुत दुखी था। उसने गहरी सफेद साड़ी पहनी थी और वो साड़ी बहुत गंदी थी, जिससे फतेह सिंह को लगा कि वो बहुत लाचार और एक गरीब विधवा है। औरत के बाल पूरे बिगड़े हुए थे और उलझे हुए थे। उसके चेहरे पर दुख था और वो रोने जैसा चेहरा बनाए हुई थी। उसके साथ एक बच्चा था जिसकी उम्र लगभग 10-12 साल हो गई। उसका शरीर सूखी लकड़ी की तरह था, बिखरे बाल और गंदा शरीर, गंदे कपड़े, फटे पुराने। वो अपनी माँ से चिपका हुआ था। उसके चेहरे से लग रहा था कि उसने कई दिनों से खाना नहीं खाया है। फतेह सिंह ने उससे पूछा कि कहाँ जाना है? तुमने मेरी बैलगाड़ी को क्यों रुकवाया? इतनी ठंड में तुम लोग इतने घने जंगल में क्या कर रहे हो? औरत ने जवाब दिया, ये मेरा बेटा है। मेरी बेटी की तबीयत खराब है। हमने कई दिनों से खाना नहीं खाया। हमें कुछ खाने को दे देते तो आपका भला होता, या फिर मेरी बेटी का ही इलाज करवा दीजिए। इतना बोलने के बाद वो औरत रोने लगी। फतेह सिंह को उस पर दया आ गई। उसने कहा कि बताओ तुम्हारी बेटी कहाँ है, चल के उसे देखते हैं। औरत ने कहा, जंगल के उस दाईं तरफ 2 खेत छोड़कर मेरी एक टूटी फूटी झोपड़ी है। वहां मेरी बेटी और 2 बच्चे हैं। आप चलिए तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। फतेह सिंह का दिल साफ था।
वो उस औरत की मदद करने उसके साथ उसके घर की ओर चल देता है। फतेह सिंह ने अपनी बैलगाड़ी को वहीं छोड़ दिया और पैदल ही चल दिया। विधवा औरत और उसके घर उसी की बेटी को देखने वो चलता जा रहा था। फतेह सिंह को थोड़ा अजीब महसूस हो रहा था, लेकिन वो इतनी अंधेरी रात में इस औरत को और इसके बच्चों को ऐसे छोड़ तो सकता नहीं था। वो उसके घर पे पहुंचा। औरत ने बताया कि ये देखिए, यही है मेरी झोपड़ी। उसका घर किसी, या कहीं झोपड़ी किसी खंडर की तरह लग रहा था, बहुत ही बुरी हालत में। उस झोपड़ी में ठंड बहुत लग रही थी। फतेह सिंह ने दरवाजे तक पहुंचा और अचानक तेज हवाएं चलने लगी। वातावरण में अजीब सा ही कुछ अनकही चीजें होने लगी। आसपास की झाड़ियों से अजीब अजीब मनहूसियत फैलने लगी, अजीब अजीब आवाजें आने लगी। उसने इन सब चीजों पर ध्यान नहीं दिया। उसने टूटे फूटे झोपड़ी की दरवाजे को खोल दिया और उसने जो देखा उसे बहुत अजीब लगा। घर के अंदर से अचानक से बदबू आई। वो झोपड़ी बहुत ही ज्यादा गंदी थी। फतेह सिंह को झोपड़ी में सांस लेने के लिए काफी तकलीफ होने लगी। उसने फिर भी हिम्मत की और अंदर देखा तो अंदर 2 लड़के और 1 लड़की वहां अंदर बैठे हुए। 3 बच्चे 14 से 15 साल के होंगे। वह सब फतेह सिंह को देख रहे थे। वो उसे इस तरीके से देख रहे थे जैसे उनकी आंखों में भूख भरी हो और फतेह सिंह कोई खाने की चीज हो। काफी भूखी नजरों से फतेह सिंह को घूरने लगे और बच्चे उसे देखकर अजीब तरह से हंस रहे थे। तीनों बच्चे और पीछे खड़ी औरत और उसका वो बच्चा जो उसके साथ था वो भी हंसने लगे। फतेह सिंह को कुछ समझ नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। उसे कुछ नहीं समझ आ रहा था कि ये लोग हंस क्यों रहे हैं इतनी बुरी हालत में होने के बाद भी। उधर वो औरत और उसके बच्चे फतेह सिंह को देख के खुशी हुए जा रहे थे। बेचारा सीधा साधा फतेह सिंह जो सबकी मदद करता था, आज उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। फतेह सिंह ने पीछे मुड़ के उस औरत को देखा और उसका रूप देख के वो हैरान रह गया। वो औरत अपने असली रूप में आ चुकी थी। कुछ देर पहले वो औरत जो फतेह सिंह के सामने लाचार लग रही थी, अब फतेह सिंह उस औरत के सामने लाचार लग रहा था। उस चुड़ैल का जो शरीर था वो पतला दुबला था, जलता हुआ मांस शरीर से टपक रहा था और मुंह एकदम डरावना, दहशत भरा। उसके चेहरे को कोई देख ले तो वो वहीं पे मर जाए। उस चुड़ैल की आंखें बड़ी बड़ी थी, आंखों से गुस्सा और आग दोनों दिखाई दे रहे थे। कान कटे पटे थे, बाल पैरों की एड़ी तक छू रहे थे। चुड़ैल के बाल किसी तलवार की तरह धारदार थे। अगर किसी की गर्दन पे एक बार पड़ जाए तो बस वहीं उसका काम थमा। उसकी कुटिल भयानक हंसी पूरे वातावरण को डरावना बना रही थी। चुड़ैल के साथ जो बच्चा था वो भी भयानक रूप में आ गया था और वो भी दिखने में भयंकर लग रहा था। उन माँ और बेटे को देखकर किसी को भी हार्ट अटैक आ जाता। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसी हालत में फतेह सिंह की क्या हालत हो रही होगी। फतेह सिंह उन्हें देखकर सिर से लेकर पांव तक कांप गया। फतेह सिंह ने अपने जीवन काल में ऐसा भयानक दृश्य कभी नहीं देखा था। उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया, पूरा शरीर ठंडा पड़ गया और उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। फतेह सिंह चुड़ैल वो उसके बच्चों को देखकर बर्फ की तरह जम गया था। उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। उसने सोच लिया था कि आज तो मेरा राम नाम सत्य हो ही जाएगा।
चुड़ैल और उसके भूखे बच्चे भूख से तड़प रहे थे। उनका भोजन फतेह सिंह उनकी बीचों बीच खड़ा था। सब उसे ललचाई नजरों से देख रहे थे। उसे देखकर उनके मुंह में लार टपक रही थी। फतेह सिंह यहां से भाग जाना चाहता था, लेकिन भागे भी तो भागे कैसे। उस खंडर झोपड़ी के दरवाजे पर चुड़ैल खड़ी थी, जो कि अपना विकराल रूप लिए हुई थी। फतेह सिंह को देखकर वो जोर जोर से हंस रही थी। फतेह सिंह की चारों तरफ शैतानी बच्चे भूखी नजरों से उसे घूर रहे थे, किसी भेड़िए की तरह। बेचारा, वो करता भी तो क्या करता। वो तो मदद करने आया था, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी मदद की जरूरत पड़ेगी उसको खुद ही। फतेह सिंह ने उसके जीवन काल में कभी भी भगवान का नाम नहीं लिया था, लेकिन आज उसे भगवान की याद आ रही थी। वो सोच रहा था कि अगर मैंने कभी भगवान का नाम लिया होता तो शायद आज मैं बच जाता, लेकिन अब वो कर भी कह सकता था पछताने के सिवाय। आज फतेह सिंह अपने आप में खेत नजर आ रहा था और उसे खाने के लिए चारों तरफ शैतानी चिड़ियाएं नजर आ रही थी। अब पूजा पाठ करने लायक बचा तो ही कर सकेगा, लेकिन उसको इसकी उम्मीद नहीं लग रही थी। उसे अपनी मौत अपनी आंखों के सामने नजर आ रही थी। तभी अचानक चुड़ैल का एक बच्चा फतेह सिंह के पीछे से आकर उसकी पीठ पर झपट्टा मार देता है, लेकिन फतेह सिंह हट्टा कट्टा था। उसने बच्चे को झटके से पीछे धकेल दिया, जिसे चुड़ैल और उसके बच्चे को गुस्सा आ जाता है और जोर जोर से वो चीखने लगते हैं। पूरी हो झोपड़ी हिल जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे काफी तेज भूकंप आ गया हो। चुड़ैल फतेह सिंह से कहती है कि कितनी देर बचेगा तुझे तो आज मेरे बच्चे बड़े चाव से खाएंगे। कई दिनों से भूखे हैं, इनका भोजन बनना पड़ेगा तुझे हमसे कोई भी नहीं बचा सकता। फतेह सिंह अपने हाथ को जोड़कर कांपते हुए कहता है, मुझे छोड़ दो, मेरे बीवी बच्चे हैं और मैं तुम्हारी मदद करने आया था। क्या मेरी मदद का यही फल दोगी मुझे? लेकिन वो चुड़ैल, फतेह सिंह की बातों का उस पर कोई असर नहीं था। चुड़ैल जोरों से हंसती हुई फतेह सिंह के पास धीरे धीरे आती है। जैसे जैसे वो पास आती है, फतेह सिंह का कलेजा मुंह को आने लगता है। उसका शरीर और दिमाग उसका साथ छोड़ देता है। उसे समझ आ गया था कि आज उसकी मौत पक्की है, पर वो बचना चाहता था। वो करे भी तो क्या करे। उधर चुड़ैल अपनी कुटिल हंसी हंसती और बच्चे को कहती है कि जाओ बच्चों, पेट भर के खाओ, आज बड़े दिनों के बाद इतना स्वादिष्ट और हट्टा कट्टा भोजन मिला है, इसे हाथ से मत जाने दो। फिर फतेह सिंह की और उसका एक बच्चा उसे गले के नीचे अपने पैने वो गंदे दांतों से काटता है, तो फतेह सिंह की गई हुई चेतना अचानक से वापस आ जाती है। दर्द के मारे फतेह सिंह चिल्लाने लगता है, छोड़ दो मुझे, जाने दो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा। वो रोता है। फतेह सिंह उसके सामने ऐसा लग रहा था जैसे चारों तरफ शेर हो और बीच में एक बकरी का बच्चा। फतेह सिंह की हालत बहुत खराब थी। जब उस शैतानी बच्चे ने अपना झपट्टा मारा तो फतेह सिंह की जोरदार चीखों के साथ उसकी मौत भी निकल गई। लेकिन जब सभी बच्चों ने फतेह सिंह पर झपट्टा मारा तो उसकी चीखें सुनकर किसी का भी दिल फट सकता था। फिर ये तो सीधा साधा फतेह सिंह था, लेकिन अचानक फतेह सिंह के अंदर कहीं से शक्ति आ चुकी थी। उसने बच्चों को जोर से धकेला, अपने से बहुत दूर धकेला। वो पूरा लहूलुहान था। उसके शरीर नीचे से ऊपर तक खून से लथपथ हो रहा था। वो कभी भी मर सकता था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी।
दरवाजे की ओर भागा। वो चुड़ैल उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी, भाग भाग तुम, आज तुझे बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। कहाँ तक भागेगा, आज तुझे हमारा भोजन बनना ही पड़ेगा। फतेह सिंह उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए अपनी पूरी शक्ति से भागने लगा। वो अपनी बैलगाड़ी की ओर भाग रहा था ताकि वो अपने गांव पहुंच सके। उधर चुड़ैल और उसके बच्चे बराबर फतेह सिंह के पीछे भागने लगे। जब चुड़ैल के साथ उसके शैतानी बच्चे भाग रहे थे तो ऐसा लग रहा था जमीन हिल रही हो। फतेह सिंह को एहसास हो गया था कि चुड़ैल और उसके बच्चे बहुत शक्तिशाली हैं और वो उसके पीछे हैं उसकी जान लेने के लिए। फतेह सिंह ने पीछे मुड़ के नहीं देखा और पूरी तेजी से भागता गया। फतेह सिंह का खून रास्ते में गिर रहा था। वो दर्द से कर्रा रहा था लेकिन रुक नहीं रहा था। भागता भागता वो अपनी बैलगाड़ी में पहुंचा। चुड़ैल और उसके बच्चे भी उसके पीछे आ रहे थे। उसने देखा जंगल का सारा माहौल आज उसे भयानक लग रहा था। जंगल से वो अपनी पूरी जिंदगी में कितनी बार सफर कर चुका था, लेकिन आज वही जंगल उसे खाने के लिए दौड़ रहा था। पीछे से उसकी चुड़ैल ने आवाज लगाया कि बेटा, अब तेरा क्या होगा, कहां तक और भागेगा, अब तो मेरे बच्चों को अपना भोजन करने दो। चुड़ैल की भयानक बातें और बातों के साथ उसके मुंह से टपक रही लार फतेह सिंह उसे पूरी जिंदगी नहीं भूल पाएगा। अगर वो आज बच के निकल गया तो। वो दृश्य उसके दिलो दिमाग में घर कर चुके थे। चुड़ैल उड़ती हुई फतेह सिंह के चारों तरफ हवा में लहरा रही थी। उसके साथ उसके बच्चे भी थे जो भयानक हंसी और भयानक रूप में उसकी तरफ मंडरा रहे थे। उसकी बैलगाड़ी चारों तरफ हवा में लहरा रही थी। जंगल के बड़े बड़े पेड़ों की हवा और तेज हो रही थी। फतेह सिंह का माथा घूम रहा था। डर से उसका बुरा हाल हो चुका था। फिर भी वो फाटक से अपनी बैलगाड़ी के पीछे बने झोपड़ी नुमा घर में दुबक जाता है। उधर चुड़ैल और उसके बच्चे बैलगाड़ी के चारों तरफ जोर जोर से चिल्लाते और भयानक हंसी हंसते हैं। उनकी आवाज से बैल भी डरकर वहीं जमीन पर बेहोश हो जाते हैं। अब फतेह सिंह पूरी तरह से फंस चुका था। अब चुड़ैल भयानक आवाज करते हुए बैलगाड़ी के ऊपर चढ़ती है। अंदर बैठा फतेह सिंह चुड़ैल की आवाजों से थर थर कांप रहा था। उसका खून पानी हो गया था। उसने मन में सोच लिया था कि आज वो मरने वाला है। वो बार बार बस यही सोचे जा रहा था, आज उसे कोई नहीं बचा सकता। बैलगाड़ी अंदर से पूरी ढकी हुई थी। बैलगाड़ी के अंदर दाईं और बाईं तरफ छोटी छोटी सी खिड़कियां बनी हुई थी और वो नीचे बैलगाड़ी में पूरी कोने में जाके दुबक चुका था। वो किसी भी तरह अपने आप को बचाना चाहता था। चुड़ैल और उसके बच्चे बैलगाड़ी के ऊपर हमला करने के लिए जोर से कूदे। बैलगाड़ी की खिड़की पर जैसे ही उन्होंने अपना हाथ रखा, वैसे ही पता नहीं क्या हुआ कि चुड़ैल और उसके बच्चों को एक जोरदार धक्का लगा और वो लगभग 10 फीट दूर जा गिरे। चुड़ैल बहुत ही अचंभित हो गई कि ये क्या हो गया। फिर उसे गुस्सा आया। उसने और पूरी ताकत से उस पर हमला किया और इस बार वो और भी दूर जाके गिरी। अंदर बैठा फतेह सिंह पसीने से तरबतर हो रहा था और उसका दिल डर की वजह से मुंह तक था। उसे पता ही नहीं चला कि चुड़ैलों और बच्चों के साथ क्या हो रहा है। वो पूरी तरीके से डरा हुआ था। वो आंख बंद करके बस कोशिश कर रहा था कि कोई भगवान आए और उसे बचा ले, लेकिन उसे इसकी भी उम्मीद नहीं थी। उधर से चुड़ैल और उसके शैतानी बच्चे फिर सारी शक्ति से बैलगाड़ी पर हमला कर देते हैं।
हमले की गति इतनी तेज होती है कि उससे आसपास के पेड़ इतनी जोर से हिलते हैं कि अभी गिर जाएंगे, लेकिन बैलगाड़ी को कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर से चुड़ैल जोरदार धक्का पड़ा और इस बार वो और भी दूर जाके गिरी। अचानक कुछ देर के लिए सब शांत हो गया। फतेह सिंह को कुछ महसूस नहीं हो रहा था, बस वो डर से दुबका हुआ था और यही सोच रहा था कि वो बच जाए, किसी तरह वो बच जाए, किसी तरह वो बच जाए। कुछ समय बीतता है और कुछ समय बीतने के बाद अचानक फतेह सिंह की आंखें खुलती हैं। फतेह सिंह जैसे ही आंखें खोलता है वो महसूस करता है कि अब बाहर सब कुछ शांत है। सब कुछ शांत हो चुका था, ना जाने क्यों। उसने महसूस किया कि सुबह हो चुकी है, सूरज की पहली किरण पड़ चुकी है। वो बाहर निकलता है, वो देखता है कि वो अब बच चुका है। चुड़ैल और उसके बच्चे वहां नहीं है। कुछ दूर आगे चलता है, वो जाके देखता है कि जमीन पे राख पड़ी हुई है। न जाने ऐसा क्या हुआ रात को कि वो चुड़ैल और उसके बच्चे जलकर राख हो चुके थे। उसकी राख को देख के जैसे वो राख चीख चीख के उसे बता रही थी कि वो वही चुड़ैल है। उसने ये सब होते हुए देखा नहीं, पर वो इन चीजों को महसूस कर सकता था। उसने हिम्मत बांधा और वो उस चुड़ैल की टूटी फूटी बदबूदार ढोल झोपड़ी की तरफ बढ़ा देखने के लिए। ना जाने क्यों ऐसा कोई भी आदमी डर के भाग जाता, लेकिन वो डरे होने के बावजूद ये बेवकूफी भरा कदम उठा रहा था। वो आगे बढ़ता है और वो दूर से ही देखता है कि उस जगह पे कोई झोपड़ी है ही नहीं। पूरा मैदान साफ, जैसे वहां पे कभी भी कोई झोपड़ी नहीं थी। वो पीछे मुड़ता है और तेजी से दौड़ता है। उसके बैल भी उठ के खड़े हो जाते हैं। वो बैलगाड़ी हाँकता है और तेजी से अपने गांव की तरफ निकल जाता है। घर पहुंचकर वो अपनी पत्नी को सारी बातें बता देता है। उसकी पत्नी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसकी पत्नी उसे अपनी कसम देती है कि आज के बाद वो कभी भी रात को कहीं नहीं जाएंगे। फतेह सिंह शुक्र मनाता है अपनी जिंदगी के बचने का। जो सामान उसे शादी में से मिला था, भेंट, अब जाके वो निकालती है। सब कुछ शांत होता है। उसकी पत्नी उसे ले जाती है और वो चैन देखती है। उस सामान के बीच में एक बजरंग बली की तस्वीर पड़ी होती है। बजरंग बली की तस्वीर देखते ही उसकी पत्नी सब कुछ समझ जाती है कि आखिरकार हुआ क्या है। वो अपने पति के पास जाती है और दिखाती है कि ये देखिए, वो जो सामान उसे शादी से मिला है उसमें क्या था। वो देख के हैरान होता है कि इसमें बजरंग बली की तस्वीर थी। उसका भरोसा भगवान में आ जाता है। उसकी पत्नी उसे बताती है कि जिस तरीके से महाभारत में अर्जुन को बजरंग बली ने बचाया था, उसके रथ पे सवार हो गए, वैसे ही आज आपकी बैलगाड़ी में प्रवेश करके वहां पे प्रकट होकर बजरंग बली ने आपको बचाया है। उस दिन के बाद फतेह सिंह हमेशा से भगवान को मानने लगता है और वो सबसे बड़ा भक्त बन जाता है, जैसे कि पूरे गांव में उससे बड़ा कोई भक्त कभी पैदा ही नहीं। और इसी तरह उसे चुड़ैल से छुटकारा मिलता है और उसके साथ शायद कितने ही लोगों को उस चुड़ैल और उसके भयानक बच्चों से छुटकारा मिल गया। और इसी के साथ वो दिन बीता और दिन बीते और कई साल बीत गए।